वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के अनुसार अफ्रीका ही वह स्थान है जहां इंसान पहली बार दो पैरों पर खड़ा हुआ और सोचना शुरू किया। उस समय अफ्रीका के विशाल सवाना और घने जंगलों में एक रहस्यमय प्रजाति घूमती थी। वे पूरी तरह इंसान नहीं थे और ना ही पूरी तरह बंदर थे, लेकिन वे इतिहास के सबसे बड़े बदलाव की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। वे सीख रहे थे दो पैरों पर चलना, नए वातावरण में जीना और प्रकृति की कठिन चुनौतियों का सामना करना। इस अजीब और रहस्यमय प्रजाति का नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस। आज की इस कहानी में हम जानेंगे वे कौन थे, वे कैसे रहते थे और कैसे उन्होंने मानव विकास की कहानी में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा था। यह कहानी है हमारे पूर्वजों की अतीत की और उस यात्रा की जिसने अंत में आधुनिक इंसान को जन्म दिया। लेकिन यह लंबी यात्रा एक दिन में शुरू नहीं हुई। आज से लगभग 30 लाख से 25 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर एक ऐसी प्रजाति रहती थी जिसने मानव विकास की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रजाति का नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस। उस समय अफ्रीका का वातावरण आज जैसा नहीं था। घने जंगल धीरे धीरे कम हो रहे थे और उसकी जगह खुले सवाना के मैदान फैल रहे थे। यही बदलती हुई दुनिया उनके जीवन को और भी कठिन बना रही थी। भोजन ढूंढना, शिकारियों से बचना और नए वातावरण में जीना हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती बन चुका था। लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच धीरे धीरे शुरू हो रही थी मानव विकास की वह कहानी जो आगे चलकर पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। लेकिन उस समय इस प्रजाति का शरीर भी एक अनोखे बदलाव से गुजर रहा था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस का शरीर न पूरी तरह इंसान जैसा था और न ही पूरी तरह बंदरों जैसा। उनकी ऊंचाई लगभग 3.5 से 4.5 फीट के बीच होती थी। वे दो पैरों पर चल सकते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह पेड़ों पर चढ़ने में माहिर थे। उनके हाथ लंबे थे और शरीर हल्का। यही खास बनावट उन्हें सवाना के मैदानों में तेजी से चलने और खतरनाक शिकारियों से बचने में मदद करती थी। दरअसल प्रकृति धीरे धीरे उन्हें एक नई दुनिया के लिए तैयार कर रही थी और इसी दुनिया में हर दिन उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी होती थी। और उन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती थी जिंदा रहना। अफ्रीका के विशाल सवाना में हर कदम पर खतरा छिपा था। ऐसी खतरनाक दुनिया में ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस को हर दिन सावधानी के साथ जीना पड़ता था। वे जंगलों और सवाना के बीच खोजते थे अपना भोजन, फल, बीज, जड़ें और कभी कभी छोटे जीव। अक्सर वे छोटे समूह में रहते थे क्योंकि साथ रहने से खतरे का सामना करना कुछ आसान हो जाता था। लेकिन इस कठिन जीवन के बीच भी उनके अंदर धीरे धीरे एक नई क्षमता विकसित हो रही थी, सोचने और समझने की क्षमता। यही क्षमता धीरे धीरे उन्हें दूसरे जानवरों से अलग बना रही थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस का मस्तिष्क आधुनिक इंसानों जितना बड़ा नहीं था, लेकिन वे अपने आसपास की दुनिया को समझने लगे थे। वे पहचान सकते थे कहाँ भोजन मिल सकता है और कहाँ छिपा है खतरा। वे सीख रहे थे प्रकृति के संकेतों को पढ़ना। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि वे साधारण पत्थरों का उपयोग कभी कभी शिकार के लिए करते होंगे। यह छोटे छोटे कदम ही मानव बुद्धिमत्ता की शुरुआत थी। लेकिन प्रकृति की इस कठोर दुनिया में सिर्फ बुद्धिमत्ता ही काफी नहीं थी, क्योंकि उनके सामने अब भी मौजूद थे जीवन के सबसे बड़े खतरे। और यही खतरे उनके जीवन को हर दिन और कठिन बना देते थे। अफ्रीका की यही धरती सुंदर जरूर थी, लेकिन उतनी ही खतरनाक थी। चारों तरफ फैला विशाल सवाना, ऊंची घास के मैदान और उन घास के बीच हर पल छिपा रहता था मौत का खतरा। कभी अचानक झाड़ियों के पीछे से निकल आता था एक भूखा शेर, कभी झुंड में हमला करते खतरनाक हैना और कई बार तेज और ताकतवर तेंदुए। ऐसी खतरनाक दुनिया में ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हर पल
सतर्क रहना पड़ता था। दिन में वे भोजन की तलाश में जंगलों और सवाना के बीच घूमते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता खतरे और भी बढ़ जाते। इसीलिए कई बार रात के समय वे पेड़ों के ऊपर चढ़कर अपनी सुरक्षा करते थे, क्योंकि जमीन पर रहना कभी कभी बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन शिकारियों का खतरा ही उनकी सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। कई बार प्रकृति खुद भी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती थी। लंबा सूखा पड़ता, नदियां सूख जाती और भोजन ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता था। ऐसे कठिन समय में उनके कई बच्चे बड़े होने से पहले ही प्रकृति के कठोर नियमों का शिकार हो जाते थे। फिर भी इन सभी चुनौतियों के बावजूद यह प्रजाति लाखों सालों तक इस धरती पर जीवित रही और समय के साथ साथ प्रकृति एक नए बदलाव की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक ऐसा बदलाव जो आगे चलकर मानव विकास की दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और सच में समय के साथ वह बड़ा बदलाव शुरू हो चुका था। इस बदलती हुई दुनिया में जीवित रहने के लिए कई नई क्षमताओं की जरूरत थी, और यही वह समय था जब मानव विकास की कहानी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। धीरे धीरे एक और अधिक बुद्धिमान प्रजाति इस धरती पर दिखाई देने लगी। इस नई प्रजाति का नाम था होमो हेबिलस। उन्हें अक्सर कहा जाता है हैंडीमैन, क्योंकि वे थे मानव इतिहास के पहले प्राणी जिन्होंने पत्थरों से सरल औजार बनाना शुरू किया। यह औजार भोजन काटने, हड्डियां तोड़ने और जीवित रहने में बहुत मदद करते थे। यहीं से शुरू हुआ मानव बुद्धिमत्ता का एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय। लेकिन इस नई कहानी को समझने के लिए हमें याद रखना होगा उस प्रजाति को जिसने इस यात्रा की नींव रखी थी, ऑस्ट्रोपिथेकस अफ्रेंसिस। हाँ, वही प्रजाति थी ऑस्ट्रोपिथेकस अफ्रेंसिस, एक ऐसी प्रजाति जो पूरी तरह इंसान नहीं थी, लेकिन फिर भी मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक थी। उन्होंने अफ्रीका की कठिन धरती पर लाखों सालों तक जीने की कोशिश की। सवाना के विशाल मैदानों में शिकारियों से बचते हुए भी भोजन की तलाश करते हुए और बदलती हुई दुनिया के साथ खुद को ढालते हुए शायद उन्हें यह नहीं पता था कि उनका यह संघर्ष एक दिन मानव सभ्यता की मजबूत नींव बनने वाला था। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।